हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो JCERT द्वारा जारी किए गए वार्षिक परीक्षा 2023-24 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आपके फाइनल एग्जाम के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर अति महत्वपूर्ण होता है। फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। देखिए 2 गुना 2 4 होगा, 4 तिया 12 और 12 गुना 13 कितना होता है 156 होता है और सारे के सारे संख्याएं अभाज्य है तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 6/15 को दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसको पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 3/5 हो जाएगा। अब देखिए अगर हर को 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो वह शांत होता है। तो 5 है यानी कि ये शांत होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ये शांत होगा क्योंकि जो हर है उसको हम अगर 2 की पावर n में और 5 की पावर m के रूप में हम लिख सकते हैं तो वह शांत होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि किसी बहुपद Px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यों की संख्या निम्न में से चुने। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर शून्यों की संख्या कितना होगा 4 होगा। क्यों शून्यों की संख्या 4 होगा? क्योंकि जो ग्राफ है वो x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ध्यान से देखिएगा ग्राफ को। जो ग्राफ है वो x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु। देखिए इस ग्राफ को। तो यहाँ शून्यों की संख्या 4 होगा तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यों का योग निम्न में से चुने। तो शून्यों का योग हमें निकालना है। तो देखिए शून्यों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। ये क्या होता है यानी कि x² यानी कि x का गुणांक यानी कि माइनस में होता है x का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में x का गुणांक होता है और बटा में क्या होता है ना x² का गुणांक होता है। ठीक है, x² का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो देखिए -b/a यानी कि -b, इसमें -b यानी कि माइनस और b का मान भी माइनस है यानी कि +7 हो जाएगा। देखिए माइनस और b का मान भी -7 है यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 बटा में a का मान कितना है 1 है यानी कि +7 हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा वो 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। फॉर्मूला क्या होता है शून्यों का योग बराबर होता है -b/a यानी कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। ठीक है, और शून्यों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं। कोई हल नहीं होगा यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है यानी कि जो रेखाएं हैं वो समांतर होती है यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
कोई हल नहीं है, यानी कि जो रेखाएं होती है वो समांतर होती है, और A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं a1 बराबर कितना है, 1 है। देखिए इस इक्वेशन को देखिए, a1 बराबर 1 है और b1 बराबर -1 है और c1 बराबर 9 है। और इस इक्वेशन को देखिए, नेक्स्ट वाला इक्वेशन जो दिया गया है, a2 बराबर 3 है और b2 बराबर -2 है और C2 बराबर 12 है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू है B1 बटा में B2, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू है B1 बटे B2 है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, यानी कि जो प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, यानी कि अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक हल होता है और रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन गिवन है प्रतिच्छेदी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, समीकरण युग्म दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। तो देखिए हम x और y का मान क्या रखें, ताकि हमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो x और y का हम क्या मान रखें ताकि हमें 6 मिल जाए। तो देखिए x की जगह अगर हम 1 रखेंगे और y की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा। और नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए, अगर x की मान अगर हम 1 रखेंगे और y का मान अगर हम 4 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 7 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो चलिए द्विघात समीकरण को हम चेक करते हैं। घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है, यानी कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं, ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं। तो देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि x² होगा और राइट साइड में भी x² है, तो ये दोनों कट जाएगा, यानी कि ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि x² होगा और राइट साइड में भी x² है, तो दोनों कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं। ऑप्शन सी को देखते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि x² होगा प्लस 2x होगा प्लस 1 होगा और राइट साइड में क्या होगा, बराबर में 2x माइनस 6 होगा। देखिए यहाँ पर x² होगा, 2x तो कट जाएगा और क्या होगा प्लस 7 होगा इक्वल टू 0, यानी कि ये द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति हमें चेक करना है। तो मूलों की प्रकृति को हम कैसे चेक करेंगे ना, डिस्क्रिमिनेंट से हम चेक करेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर बराबर क्या होता है ना, b² माइनस 4ac होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं, फॉर्मूला को याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि d बराबर क्या होगा, b², b का मान कितना है 7 है, मतलब 7 का स्क्वायर यानी कि 49 होगा और माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू ए का मान कितना है 1 है और सी का मान कितना है ना, सी का मान 6 है, यानी कि 49 माइनस 24 बराबर कितना होगा 25 होगा, यानी कि जो डी का मान है
वो ग्रेटर देन है 0 से। डी का मान क्या है? ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि जो मूल होगा वो वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक तथा असमान होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल समान हो, समान लिखा गया है, तो k का मान होगा समान है, यानी कि d बराबर 0 होगा, d बराबर 0 होगा। और d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, यानी कि b² यानी कि b का मान देखिए -4 है, b का मान जो है -4 है, ठीक है, b का मान -4 है, b का मान कितना है? -4 है, यानी कि b² का मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और -4 इंटू ए का मान 1 है और c का मान कितना है? k है, बराबर 0 होगा, यानी कि 16 बराबर 4k होगा। और k का मान कितना होगा? 4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर देंगे 16 को, तो k का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, k का मान 4 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है एपी दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, 24, 21, 18 का सार्वंतर है। सार्वंतर क्या होता है? न सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म होता है। ये होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं कितना होगा सार्वंतर। तो 21 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 24, यानी कि -3 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है एपी दिया गया है 2, 7, 12 का 10वां पद। तो 10वां पद क्या होता है? एनवां पद क्या होता है? फॉर्मूला को याद रखिएगा, एनवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो 10वां पद क्या हो जाएगा? 10वां पद हो जाएगा a प्लस 9d हो जाएगा। तो a का मान कितना है? a का मान 2 है, प्लस 9 इंटू डी का मान, d यानी कि सर्वांतर होता है 2 और 5 7, यानी कि देखिए 7 माइनस 2 5 होगा, यानी कि d का मान 5 होगा। तो 2 प्लस 9 5 45, यानी कि 47 होगा राइट आंसर, 47 होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण डैश होते हैं। समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज एबीसी में यदि डीई समांतर बीसी है, यदि कि डीई समांतर बीसी है तथा बीडी का मान गिवन है, एई का मान गिवन है, ईसी का मान गिवन है, तो एडी का मान क्या होगा? देखिए डीई समांतर बीसी है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी हम लिख सकते हैं। तो एडी का मान गिवन है, एडी का मान हमें निकालना है, एडी का मान निकालना है, तो एडी हम लिख देते हैं यहाँ पर। और बीडी का मान गिवन है, देखिए बीडी का मान कितना है? 7.2 है, 7.2 है, बराबर एई का मान, देखिए एई का मान गिवन है 1.8 बटा में ईसी का मान गिवन है, देखिए ईसी का मान कितना है? ईसी का मान 5.4 है। तो देखो पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करेंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 3 को 7.2 को कैंसिल करेंगे तो 2.4 में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो एडी का मान होगा वो 2.4 हो जाएगा। एडी का मान जो होगा वो 2.4 होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज हम बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, ए बी और सी में, ठीक है, एसी का मान 12 दिया गया है, एसी का मान 12 दिया गया है, और दिया गया है बीसी का मान 6 दिया गया है, बीसी का मान 6 दिया गया है, और दिया गया है एसी का मान 12, एबी का मान 6√3 है। तो बी का मान क्या होगा? हम चेक करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर
बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर अगर होता है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा और बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं। चलिए देखिए, AC 12 है, सबसे बड़ी भुजा है यानी कि एक कर्ण है, तो 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस BC यानी कि 6 का स्क्वायर। तो हम चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो 6 का 36 गुना 3 कितना होगा, 3 6 18, 1 3 3 9, 108 प्लस 36, तो 108 और 36 कितना होगा, 144 हो जाएगा। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र, तो सबसे पहले हम दूरी सूत्रों को जानते हैं। देखिए, ए कोई बिंदु है और बी कोई बिंदु है, दोनों बिंदु हैं, ठीक है। तो ए का निर्देशांक गिवन है x1 और y1 गिवन है, और बी बिंदु का जो निर्देशांक है वो x2 और y2 है, ठीक है। तो दूरी सूत्र से क्या होगा ना, ए बी का जो दूरी होगा, ए बी बराबर क्या होगा, दूरी सूत्र से ए बी जो दूरी है वो क्या होगा ना, अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट में क्या होगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अंडर रूट में क्या होगा, ए बी बराबर, यानी कि जो दूरी होगा वो होगा x2 माइनस x1। x2 कितना है, 4 है, माइनस x1 कितना है, 2 है, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 1 है, ठीक है, माइनस y1 कितना है, 3 है, का होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा, प्लस 1 माइनस 3 यानी कि -2 का स्क्वायर, ये भी 4 होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं ना, 2√2 हम लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 2√2 यूनिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं, बिंदुओं 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, ए कोई बिंदु है और बी कोई बिंदु है। ए का निर्देशांक गिवन है x1 और y1, और बी का निर्देशांक गिवन है x2 और y2। तो मध्य बिंदु से क्या होता है ना, बी मान लेते हैं डी कोई मध्य बिंदु है जिसका हमें निर्देशांक निकालना है, ठीक है। डी मध्य बिंदु है और निर्देशांक निकालना है। तो x बराबर क्या होगा, डी का जो निर्देशांक मध्य बिंदु का, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, और y बराबर क्या होता है ना, y2 प्लस y1 बटे 2 होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो देखिए 4 प्लस 2 बटे 2 होगा, और एक क्या होगा बराबर कितना होगा, 3 होगा, और 7 प्लस 5 बटे 2 होगा, यानी कि 6 होगा। तो 3 6 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 3 6, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, और y जो निर्देशांक होगा ये x निर्देशांक होगा, और y क्या होगा ना, y1 प्लस y2 बटे 2 होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, यदि A 00 B 50 और C 06, यानी कि शीर्ष A का निर्देशांक 00, शीर्ष B का निर्देशांक 50 और शीर्ष C का निर्देशांक 06 हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इस तरह से दिया गया है, शीर्ष A का निर्देशांक गिवन है 0 0, और शीर्ष B का निर्देशांक गिवन है 5 0, और C का निर्देशांक गिवन है 0 और 6। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, हाफ होता है इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3
इंटू y1 माइनस y2 होता है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला में आप वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो स्पेस कम होने के कारण हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है साइन ए बराबर 3/5, यानी कि साइन ए का मान क्या होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि P बटे H होता है, यानी कि P क्या होता है, लंब होता है और H कर्ण होता है, यानी कि P का मान 3 गिवन है और H का मान 5 गिवन है, यानी कि इस तरह से गिवन है, इस तरह से गिवन है, A गिवन है, यानी कि P 3 है और H 5 है, तो 3 और 5 है तो ये 4 हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5 होता है, ट्रिपलेट को याद रखिएगा। या फिर आप निकाल भी सकते हैं किस तरह से ना, देखिए हमें 3 और 5 गिवन है, यानी कि 5 जो है वो कर्ण है, 5 जो है वो क्या है, 5 जो है वो कर्ण है, तो 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान 25 माइनस 9 यानी कि 16, यानी कि एक्स का मान 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान मतलब बी का मान 4 हो जाएगा। तो हमें निकालना है tan a, और tan a का मान क्या होता है, tan a का मान होता है P बटे B, यानी कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है, तो क्या होगा, tan a का मान कितना होगा, 3/4 होगा, tan a का मान जो होगा वो 3/4 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 होगा, ठीक है, क्योंकि tan a बराबर क्या होता है, P बटे B होता है। P का मान क्या होता है ना, P अर्थात लंब होता है और B यानी कि आधार होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 गिवन है। तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2। अब मैं साइन ए लिख सकता हूँ बराबर 1/√2 लिख सकता हूँ। तो √2 कब होता है, 1/√2 कब होता है साइन में ना, जब साइन मतलब जब थीटा का मान, यानी थीटा का मान या फिर ए का मान जब कितना होगा ना, 45 डिग्री का होगा, तब 1/√2 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है cos 48 माइनस साइन 42 का मान होगा। तो cos 48 डिग्री माइनस, मैं साइन को बदल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस 48 डिग्री, मैं इसको लिख सकता हूँ। तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 में चेंज हो जाएगा, साइन 90 है यानी कि cos 48 डिग्री में चेंज हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा इसका मान। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मान जो होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, ये 30 मीटर गिवन है, ये मीनार है, ठीक है, एक मीनार है और ये एक बिंदु है, इसका उन्नयन कोण दिया गया है 30 डिग्री, तो हमें ऊंचाई निकालना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, याद रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री हो जाता है, और ये तो फिक्स्ड होता है 90 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है, और 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है √3 का मान, देखिए 30 गिवन है, तो √3 का मान गिवन है 30, और हमें 1 का मान निकालना है क्योंकि ऊंचाई निकालना है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 30/√3 हो जाएगा, 30/√3। जब हम इसको परिमेयकरण करेंगे यानी कि ऊपर नीचे √3 का गुना करेंगे तो कितना होगा, tan√3 इसका राइट आंसर होगा, tan√3 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन सी होगा, tan√3 होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त मैंने खींचा, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी, यानी कि
एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू का मान 110 डिग्री गिवन है, तो पी टी क्यू का मान कितना होगा? देखिए, अगर ये 110 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 110 डिग्री और ये 70 होगा, तभी जाकर 180 डिग्री बनेगा। आमने सामने के कोण 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? एक वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है, बराबर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 बराबर आर होगा, यानी कि त्रिज्या का मान कितना होगा? 2 यूनिट होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को। एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है? तो एक घोड़ा क्या है? 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। कितना क्षेत्रफल वो चर सकता है, तो कितना होगा? यानी कि पाई आर स्क्वायर होगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 से कैंसिल कर देंगे, तो 22 गुना 7 बराबर 154 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। यानी कि हमें क्या निकालना है? डायगोनल निकालना है। यानी कि हमें क्या निकालना है? एक डायगोनल निकालना है। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है? यानी कि हम रख सकते हैं सबसे बड़े बांस की लंबाई बताए जो हम इस कमरे में रख सकते हैं। तो डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट में एल स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 144 प्लस 81 प्लस 64 अंडर रूट में बराबर कितना होगा? 289 होगा, जो कि 17 के बराबर होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को डैश कहते हैं। तो आपके लिए ये होमवर्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपके लिए होमवर्क है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।